दोस्तों सीसीएस यूनिवर्सिटी ने 12 सितंबर को एक नोटिस जारी किया था। इसमें देखिए एमएड के 2 ईयर कोर्सेज का जो हमारा माइनॉरिटी कोटे से जो एडमिशन फॉर्म है वो फिल होना स्टार्ट होंगे आपके 15 सितंबर से। तो कौन कौन इस एडमिशन फॉर्म को फिल कर सकता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है, फीस कितनी पे करनी है आपको, मेरिट लिस्ट कब आएगी आपकी, ए टू जेड सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथ ही दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों 12 सितंबर को हमारा ऑफिशियल नोटिस आ चुका था। इसमें देखिए एमएड की 2 ईयर कोर्सेज की जो कि माइनॉरिटी कोटा से आपके यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखी गई है। उसमें देखिए जो स्टूडेंट है वो हमारा मिनिमम जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखी गई है उसके लिए बीएड, बीटीसी, एलटी, बीएलएलईडी स्नातक स्तर पर डीएलडी दोनों कोर्सेज में 50% उसके मार्क्स होने चाहिए। साथ में बीए, बीएड, बीएससी, बीएड, बीकॉम, बीएड उपाधि से अगर वो पास आउट है तो वो अपना एमएड का एडमिशन फॉर्म फिल कर सकता है माइनॉरिटी कोटे से। साथ में जो स्टूडेंट 2025-26 के स्टूडेंट हैं वो अभी एमएड के एडमिशन फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हैं। साथ में बात करते हैं जो एमएड में प्रवेश बिंदु हमारी एक रखी गई है, उसमें जो हमारी शैक्षिक उपाधि है सामान्य और अन्य पिछड़े वर्ग की, उनको स्टूडेंट को हमारे 50% मार्क्स होने चाहिए उसके। साथ में एससी एसटी के लिए जो न्यूनतम मार्क्स रखे गए हैं 45% रखे गए हैं, उत्तीर्ण होने चाहिए वो बीएड के जो कोर्सेज है हमारे। साथ में एमएड जो हम प्रवेश परीक्षा जो हमारी होगी जिसकी मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी वो स्टूडेंट के जो शैक्षिक अंक है यानी जो उसके क्वालिफिकेशन जिसकी ग्रेजुएशन की क्वालिफिकेशन जो उसने बीएड वगैरह की है उसके मार्क्स के बेस पे ही उसकी मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, जो कि आपको यूनिवर्सिटी के ब्राउचर के अंदर मेंशन किया गया है। साथ में 4th पॉइंट मेंशन किया गया है जो अल्पसंख्यक संस्थान है कि अल्पसंख्यक कोटे में प्रवेश हेतु 3 संस्थान महाविद्यालय विश्वविद्यालय द्वारा अनुमन्य किए गए, यानी जो आप एडमिशन फॉर्म फिल करेंगे उसमें आपको 3 जो कॉलेज हैं वो जिसको क्रम्स के अनुसार से अपना फिल करेंगे जिसमें आपकी माइनॉरिटी सीट रखी गई है। साथ में जो एडमिशन के लिए जो फीस रखी गई है 115 रुपये आपको चार्ज पे करने होंगे एडमिशन फॉर्म को ऑनलाइन ही एडमिशन फॉर्म फिल करते वक्त। साथ में जो स्टूडेंट हैं हमारे जब अपना एडमिशन फॉर्म फिल कर लेंगे तो उसका जो आपका फाइनल प्रिंट रहेगा एडमिशन का उसकी आपको 2 कॉपी निकालनी है, और जो आप अपने कॉलेज सेलेक्ट करेंगे अपने यहाँ पे उन तीनों कॉलेज में जाके आपको जो अपना एडमिशन फॉर्म को सबमिट कर देना है। उसके बेस पे ही आपकी जो मेरिट लिस्ट है रेडी की जाएगी, उसके बाद ही अपना एडमिशन फॉर्म फिल कर सकते हो, उसके बाद ही अपना एडमिशन ले सकते हैं आप। साथ में यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट मेंशन की गई है। रजिस्ट्रेशन जो हमारी स्टार्ट होंगे वो 15 सितंबर यानी आज से स्टार्ट हो गए हैं। लास्ट डेट रखी है एडमिशन फॉर्म फिल करने की 30 सितंबर। 30 सितंबर के बाद देखिए जो आपकी मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी वो बनाई जाएगी 4 अक्टूबर को। इन 4 अक्टूबर को आपकी मेरिट लिस्ट बन जाएगी, जिसके बाद आप अपना एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद तो एडमिशन कंफर्म ऑन पोर्टल एंड एडमिशन क्लोज इन कॉलेज, यानी जो आपका एडमिशन कंफर्म करने का जो टाइम रखा गया है 16 अक्टूबर तक एडमिशन यहाँ पर कंफर्म हो जाएगा, और एडमिशन क्लोज जो कॉलेज से है वो आपके 16 अक्टूबर को ही कंप्लीट हो जाएंगे। कॉलेज विल हैव टू सबमिट द हार्ड कॉपी एंड सॉफ्ट कॉपी ऑफ द लिस्ट ऑफ द एडमिट स्टूडेंट इन द ऑफिस ऑफ डीन एजुकेशन यूनिवर्सिटी। जो कॉलेज आप पे जब आपका एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा यानी मेरिट लिस्ट में नेम आने के बाद आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद जो आपकी जो कॉलेज रहेगा वो डीन ऑफ एजुकेशन ऑफ यूनिवर्सिटी उसमें सबमिट करने की लास्ट डेट रखी है कॉलेज की वो 18 अक्टूबर रहेगी, वो कॉलेज का काम रहने वाला है। तो ये ऑफिशियल नोटिस मेंशन किया गया था। अब बात करते हैं कैसे आपको एडमिशन प्रोसेस को कंप्लीट करना है। तो इसके लिए देखिए सबसे पहले करना क्या है, आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाना है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन मिलता है आपको एडमिशन 2025-26 उसमें क्लिक करना है। क्लिक करते देखिए आपके सामने सेकंड ऑप्शन देखिए मिलता है एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन इन माइनॉरिटी कॉलेज इंस्टीट्यूट 2025-26, इस ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करते ही हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं जहाँ पे देखिए आप अपना एमएड का माइनॉरिटी कोटे से अपना एडमिशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो हमारा ऑफिशियल नोटिस है वो आप मेंशन है आपको यहाँ पे उसको रीड कर सकते हैं। साथ में इंपॉर्टेंट नोट मेंशन किया गया है, तो आप यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख सकते हैं। साथ ही यहाँ पे आपको रजिस्टर का ऑप्शन मिलता है, लॉगिन का ऑप्शन मिलता है। तो आप यहाँ पे फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपको आई एग्री के सामने चेक ऑप्शन क्लिक करना है और फिर गो टू रजिस्ट्रेशन क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही आप नेक्स्ट स्टेप पर जाते हैं जहाँ पे देखिए आपका कोर्स अप्लाइड आपका एमएड ऑलरेडी सिलेक्ट रहेगा। नेम ऑफ कैंडिडेट आपको नेम फिल कर लेना है कैंडिडेट का, फादर्स नेम फिल कर लेना है, मदर्स नेम फिल कर लेना है, डेट ऑफ बर्थ फिल कर लेनी है, एक ईमेल आईडी फिल कर लेनी है वर्किंग, साथ में मोबाइल नंबर फिल कर लेना है, राइट कैप्चा फिल करना है और फिर सबमिट उसमें क्लिक करना है। क्लिक करते देखिए आपके सामने स्क्रीन पे फॉर्म नंबर शो हो जाएगा और पासवर्ड शो हो जाएगा, इसको आपको नोट डाउन कर लेना है और फिर क्लिक हेयर टू लॉगिन को उसमें क्लिक करना है। क्लिक करते देखिए आप लॉगिन पेज पर जाएंगे जहाँ पे आपको फॉर्म नंबर और जो पासवर्ड अभी नोट डाउन करने के लिए बोला था वो आपको फिल करके यहाँ पे सबमिट उसमें क्लिक करके लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करते देखिए हम डैशबोर्ड पर जाएंगे जहाँ पे आपको अपना एडमिशन फॉर्म को 4 स्टेप में कंप्लीट करना होता है। सबसे पहले स्टेप रहता है आपका पर्सनल डिटेल। सबसे पहले देखिए यहाँ पे नेम ऑफ कैंडिडेट, जो भी आपके कैंडिडेट का नेम है फिल रहेगा, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ पहले से फिल रहेगी। अब आपको यहाँ पे अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद ओरिजिनल रेजिडेंस ऑफ, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, यूपी से या फिर जो भी आपका रेजिडेंस है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा।
साथ में कैटेगरी सेलेक्ट कर लीजिए, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो कैटेगरी सेलेक्ट कर लीजिए, जनरल कैटेगरी, SC ST जो भी कैटेगरी आपकी है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। बिलोंग टू माइनॉरिटी, अगर माइनॉरिटी कैंडिडेट हैं आप तो यहाँ पे येस कीजिए, अदरवाइज नो कीजिए। इसके बाद माइनॉरिटी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है, अगर आप येस करते हैं तो जो भी आपको माइनॉरिटी कैटेगरी है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। कश्मीरी रेजिडेंट है आप यहाँ पे तो येस कीजिए, अदरवाइज नो कीजिएगा। साथ में स्टेट फ्रॉम वेयर ग्रेजुएट, यानी आपने ग्रेजुएशन कहाँ से कंप्लीट की है, उत्तर प्रदेश से की तो उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कीजिए, अदर यहाँ पे स्टेट है तो अदर स्टेट का नेम यहाँ पे फिल कर लीजिएगा। इसके बाद डू यू हैव डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ यूपी स्टेट फॉर अदर स्टेट। अगर आप अदर स्टेट स्टूडेंट है और आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है यूपी का तो यहाँ पे आप येस कीजिएगा, अगर नो कीजिएगा। अगर आप यूपी से ही बिलोंग करते हैं और आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है यूपी का तो आप यहाँ पे येस कीजिएगा। मैरिटल स्टेटस क्या है, आप मैरिड एंड अनमैरिड सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद परमानेंट एड्रेस फिल कर, इसमें आपको अपना परमानेंट एड्रेस जो भी एड्रेस है, सिटी डिस्ट्रिक्ट का नेम पिन कोड फिल कर लीजिएगा। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पे टिक कीजिएगा, एड्रेस सेम हो जाएगा। अदरवाइज प्रेजेंट एड्रेस आपका अलग है तो अपना प्रेजेंट एड्रेस यहाँ पे फिल कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे जो आपका मोबाइल नंबर है पहले से फिल रहेगा, आपको पेरेंट्स का मोबाइल नंबर फिल कर लीजिएगा, यहाँ पे फ्रेंड का मोबाइल नंबर फिल कर लीजिएगा, ईमेल आईडी ऑलरेडी फिल रहेगी और फिर सबमिट उसमें क्लिक कीजिएगा। क्लिक करते हैं आप नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं जो कि रहेगा हमारा एजुकेशन डिटेल। तो यहाँ पे उसमें मिलता है एमएड एंट्रेंस टेस्ट 2025-26। अगर आपने एमएड का एंट्रेंस टेस्ट दिया था तो यहाँ पे आपको अपना यहाँ पे ऑप्शन में येस सेलेक्ट करना है। येस सेलेक्ट करने के बाद जो उसका रोल नंबर है आपका वो मेंशन कर देना है। अगर आपने एमएड का एंट्रेंस टेस्ट नहीं दिया था तो आप इस ऑप्शन को नो कीजिएगा। इसके बाद क्वालिफिकेशन डिटेल का ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले 10th की डिटेल फिल करनी है, 12th की डिटेल फिल करनी है, ग्रेजुएशन डिटेल फिल करनी है, फिर BEd LT BT इक्विवेलेंट जो आपकी डिटेल है इसमें थ्योरी के मार्क्स अलग अपलोड करने हैं, प्रैक्टिकल मार्क्स अलग करने हैं, फिर टोटल अपने अलग से अन्य डॉक्यूमेंट है अपलोड करने हैं। सबसे पहले हमें 10th की डिटेल फिल इसमें देखिए, सबसे पहले अपना ईयर सेलेक्ट कर लेना है, किस ईयर में आपने 10th फिल कंप्लीट किया है उस ईयर मेंशन कर दीजिएगा। यूनिवर्सिटी बोर्ड का नेम मेंशन कर दीजिएगा, स्कूल का नेम मेंशन कर दीजिएगा, सब्जेक्ट क्या ऑफर हुए थे आपके 10th में वो मेंशन कर दीजिए, सब्जेक्ट के नेम मेंशन कर दीजिए जो आपके मार्क्स पे मेंशन है। ऑप्टेन मार्क्स कितने हैं, मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं तो वो मेंशन कर दीजिएगा। अगर आपका रिजल्ट CGPA में आया तो उसको कन्वर्ट कर लीजिएगा ऑप्टेन मार्क्स में और मैक्सिमम मार्क्स में, वो यहाँ पे फिल करना है। इसके बाद सेम आपको 12 डिटेल फिल करने में आपको ईयर मेंशन कर देना है, बोर्ड का नेम मेंशन कर देना है, स्कूल का नेम मेंशन कर देना है, सब्जेक्ट ऑफर क्या होते हैं वो मेंशन कर देना है, ऑप्टेन मार्क्स मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे फिल कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए आपको अपना ग्रेजुएशन की डिटेल फिल करने में देखिए ग्रेजुएशन किस ईयर में पास किया है वो फिल कर लीजिएगा, यूनिवर्सिटी का नेम फिल कर लीजिएगा, कॉलेज का नेम फिल कर लीजिएगा, सब्जेक्ट ऑफर क्या हुआ था वो मेंशन कर लीजिएगा, ऑप्टेन मार्क्स क्या है, मैक्सिमम मार्क्स क्या है वो फिल कर लीजिएगा। अब आपने अगर BEd की है या फिर BT की है, जो भी आपने किया है इक्विवेलेंट कोर्सेज एमएड के रिगार्डिंग एडमिशन फॉर्म फिल कर रहे हैं उसकी डिटेल फिल करने में देखो थ्योरी के मार्क्स आपको अलग अपलोड करने होंगे, प्रैक्टिकल मार्क्स आपको अलग से अपलोड करने होंगे। देखो पहले अपना ईयर पासिंग मेंशन कर देना है, आपको यूनिवर्सिटी का नेम मेंशन कर देना है, स्कूल कॉलेज का नेम मेंशन कर देना है, सब्जेक्ट क्या ऑफर हुआ था वो मेंशन कर देना है, ऑप्टेन मार्क्स कितने आपके थ्योरी में और मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं थ्योरी में वो मेंशन कर लेना है। सेम आपको प्रैक्टिकल की डिटेल फिल करनी है, उसमें आपको प्रैक्टिकल कितने मार्क्स आपके रिसीव हुए हैं, ऑप्टेन हुए हैं, मार्क्स कितने हैं मैक्सिमम वो मेंशन कर दीजिएगा। इसमें आपको टोटल करना है अपना थ्योरी का और प्रैक्टिकल के मार्क्स यहाँ पे आपको टोटल कर लेने हैं। अगर आपने PG भी किया हुआ है तो PG की डिटेल भी फिल कर सकते हैं, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कौन सी डिटेल है फिल करनी है। जो मैंडेटरी डिटेल है वो आपको फिल करनी जरूरी है यहाँ पे। इसके बाद आपको चेकलिस्ट करना है डॉक्यूमेंट, तो आपको कौन से डॉक्यूमेंट हमें अपलोड कर रहे हैं, इसमें 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, मार्कशीट ऑफ ग्रेजुएशन, मार्क्स अगर आपने PG किया तो PG के ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट है आपके पास तो ये इस ऑप्शन सेलेक्ट कीजिएगा, हैंडीकैप सर्टिफिकेट है तो ये सेलेक्ट कर लीजिएगा, कास्ट सर्टिफिकेट है आपके पास तो वो सेलेक्ट कीजिएगा, मार्कशीट ऑफ BEd आपके पास है या LT है BT है उसकी मार्कशीट का ऑप्शन सेलेक्ट कीजिएगा। इन जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास है उन ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिएगा, वो आपको नेक्स्ट स्टेप में अपलोड करने होंगे। इसके बाद हमें सबमिट उसमें क्लिक करना है। क्लिक करते ही हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं जहाँ पे देखिए आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं। तो यहाँ पे देखिए बात करते हैं, सबसे पहले आपको यहाँ पे फ़ोटो जो यहाँ पे मैंडेटरी डॉक्यूमेंट रखेंगे, फ़ोटो, सिग्नेचर, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, साथ में आपको BEd की मार्कशीट आपको अपलोड करनी है। माइनॉरिटी का ऑप्शन आपने येस किया था तो यहाँ पर माइनॉरिटी सर्टिफिकेट अपलोड करना है और डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करना है, अदर स्टेट स्टूडेंट है तो अगर उसमें ऑप्शन आपने येस किया था तो यहाँ पे मैंडेटरी डॉक्यूमेंट वो अपलोड करने हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे अपना फ़ोटो अपलोड कर लेते हैं, तो सिलेक्ट करते हैं अपलोड टाइप में फ़ोटो के ऑप्शन को। इसमें देखिए आपको फ़ोटो का साइज़ का फॉर्मेट और साइज़ शो करेगा, तो यहाँ पे देखिए जो फॉर्मेट रहने वाला है वो JPG रहने वाला है फाइल हमारे यहाँ पे, और साइज़ आपको रखना है 5 KB से लेके 25 KB के बीच में आपको साइज़ रखना है फ़ोटो का। और फिर चूज़ फाइल उसमें क्लिक करके फाइल को सिलेक्ट करना है, फिर अपलोड उसमें क्लिक करके फाइल देखिए हमारी अपलोड हो जाएगी। सेम तरीके से आप हमें सिग्नेचर, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, BEd की मार्कशीट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, माइनर सर्टिफिकेट, जो भी डॉक्यूमेंट आपके मैंडेटरी यहाँ पे मेंशन किए गए हैं वो डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे अपलोड कर लेने हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे सारे डॉक्यूमेंट अपलोड हो गए हैं। डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद हमें सबमिट उसमें क्लिक करना है।
क्लिक करते देखिए आप आ जाएंगे नेक्स्ट स्टेप पे, जो कि रहेगा आपका कॉलेज सिलेक्शन का स्टेप। तो यहाँ पे देखिए शुरुआत में बताया था आपको 3 कॉलेज सिलेक्शन करने का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पे माइनॉरिटी जो 3 कॉलेज शो कर रहे हैं हमें, तो यहाँ पे अपने प्रेफरेंस के हिसाब से आपको अपना कॉलेज 1, कॉलेज 2, कॉलेज 3 सेलेक्ट कर लेना है। कॉलेज प्रेफरेंस सेलेक्ट करने के बाद आपको सिंपल यहाँ पे सबमिट ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करते देखिए आपके सामने आपकी जो फीस का स्टेटस हो जाएगा, जो भी यहाँ पे एडमिशन फीस रहेगी 115 रुपये आपको फीस पे करनी है, जिसके लिए आपको क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट का ऑप्शन देखने को मिलता है, जहाँ पे आपको पे रजिस्ट्रेशन फी के ऑप्शन में क्लिक करना है। क्लिक करते ही देखिए आप पेमेंट स्टेप आ जाएंगे, जहाँ पे आप पेमेंट डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग पे थ्रू कर सकते हैं। पेमेंट कंप्लीट होते ही आपके सामने जो आपका फाइनल प्रिंट रहेगा वो आपके सामने शो हो जाएगा। तो जब लॉग आउट हो जाते हैं तो लॉगिन करके दोबारा डैशबोर्ड पर आ जाना है, जहाँ पे आपको लॉगिन फाइनल प्रिंट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, जिसको आपको डाउनलोड करके इसके 2 कॉपी आपको निकाल लेनी है। अब आपको करना है क्या है, आपको जो लास्ट डेट रखी गई है एडमिशन फॉर्म फिल करने की 30 सितंबर रखी गई है। तो आपको क्या करना है, आपको 2 प्रिंट आउट 2 कॉपी ले लेनी है। जो आपने कॉलेज सेलेक्ट किए हैं इन तीनों कॉलेज में जाके आपको अपनी तीनों कॉपी को 2 कॉपी को यहाँ पे सबमिट करा देना है। जो आपका एडमिशन फॉर्म की कॉपी है उसको सबमिट करा देना है। और उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट में जाएगी 4 अक्टूबर को आपकी मेरिट लिस्ट आएगी। मेरिट लिस्ट में आपका नेम आने के बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करके, आपको अपनी फ़ीस सबमिट करके माइनॉरिटी कोटे से आप एडमिशन ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप एडमिशन फॉर्म फिल करेंगे। एडमिशन फॉर्म फिल करने के बाद आपको अपनी जो हार्ड कॉपी रहेगी आपकी फाइनल प्रिंट की, वो आपको सबमिट करके आनी है कॉलेज में, जो आपने कॉलेज सिलेक्शन किया है आपको तीनों कॉलेज के अंदर। उसके बाद मेरिट लिस्ट ले जाएगी। मेरिट लिस्ट आपकी 4 अक्टूबर को आएगी। मेरिट लिस्ट में नेम आने के बाद आपको अपना एडमिशन फीस कंप्लीट करना है, अपनी फ़ीस सबमिट करके और डॉक्यूमेंट सबमिट करके उस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है। तो इस तरीके से आप अपना एडमिशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। थैंक यू।